गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह के बज गए थे 6:30 और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। और 6:30 बजे का देखिए ये थोड़ा सा अंधेरा ही दिख रहा, पूरा उजाला तो नहीं निकला था, लेकिन निकला था। यानी अभी थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा उजाला भी थोड़ा लाइट हो रहा है, नहीं तो पहले ज़्यादा डार्क होता था। और ये देखिए फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में और मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा बालकनी के नज़ारे। ये मेरे बालकनी के नज़ारे हैं। चलिए चलते हैं अंदर, खाना बनाना है आज। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज मेरी मेड नहीं आने वाली है, तो आंटी नहीं आने वाली है काम पे, तो मुझे ही सारा काम करना है। और ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा भी रही हूँ कि 6:30 बज गए थे और मुझे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह ये वो करने तक 6:45 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं किचन में ही आ जाती हूँ। और ये देखिए जो मैंने इडली बैटर रखा था, तो मैंने मैक्रोवन के अंदर रख दिया था इडली बैटर को। तो सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी गैस पे, तो सबसे पहले चढ़ाऊंगी तो कुकर चढ़ाऊंगी, तेल लगा लूंगी मैं। ये जो प्लेट है इसको इडली कुकर के इडली बनाने के लिए, तो तेल वगैरह लगा के उसमें इडली बैटर वगैरह भर लूंगी। फिर इसको एक एक करके उसको चढ़ा दूंगी कुकर में। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने इडली बैटर तो डाल दिया था, लेकिन मैंने उसमें नमक नहीं डाला था इडली बैटर में। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने नमक नहीं डाला था। फिर से मैं वो जो है प्लेट उसमें से वो जो बैटर है वो निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं उसमें नमक वगैरह डाल के फिर से उसको ऑयल वगैरह लगा के बैटर डाल दूंगी कुछ इस तरह से। और साइड में देखिए मैंने साथ ही साथ में मैंने मूंगफली भी वहाँ पे भून रही थी, क्योंकि मूंगफली की मैं चटनी बनाने वाली थी, इसलिए मूंगफली में साइड में भून लूंगी। एक साइड मेरा कुकर हो रहा है, दूसरी साइड मूंगफली हो रही है। और ये देखिए मैं कुकर में दाल लगा रही थी तो इडली सांभर बनाने के लिए। तो सांभर बनाने के लिए मैं दाल धो रही थी अरहर की, यानी तुअर की दाल धो रही थी। तो तुअर के दाल धो के मैं फिर उसमें बहुत सारे टमाटर और ग्रीन चिली डाल दूंगी, मिर्ची डाल दूंगी। ये दाल के अकॉर्डिंग पानी वगैरह डाल के मैं इसको भी रख दूंगी गैस पे, उसको चढ़ा दूंगी गैस पे। फिर उसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे दूध रखा था हनी के लिए, कॉर्नफ्लेक्स भिगाने के लिए, तो मैं ये दूध गर्म हो गया था तो मैं कॉर्नफ्लेक्स भिगा लूंगी। फिर उसको उठा के लेके आ जाऊंगी। और ये देखिए मेरा बेटा कैसा नींद नहीं है, मैं उसको उठा के लेके आ जाती हूँ, सोफे भी बिठा देती। फिर साथ ही मैं उसका ब्रश भी कर लेती हूँ। उसके पापा उसके कपड़े जो है प्रेस करने चले गए थे, स्कूल यूनिफॉर्म, इसलिए मैं उसको खिला रही थी दूध कॉर्नफ्लेक्स। और ये देखिए कभी कभी तो नींद नहीं खा लेता है। फिर उसके बाद में कैंडी उठ जाती है। Go to sleep. नहीं, पापा रो? हाँ? Good morning. Good morning, baby Gander. Good morning. तेरे बेटा, चटपट खाओ। आज तो कैंडी भी जल्दी उड़ गई थी, साथ ही भी उड़ गई थी हनी के 10-15 मिनट बाद वो भी उड़ गई थी। फिर उसको मैंने सोफे पे बिठाया, रिलैक्स वगैरह करके। फिर ये देखिए मैं किचन में आ जाती। मेरे बर्तन लगाने के थे, रात के बर्तन थे तो वो भी लगा लिए। फिर मेरा इडली कुकर हो गया था, तो इडली निकाल लूंगी, हॉट पॉट में रख दूंगी, उसको निकाल के फिर से इडली बैटर रख के मैं कुकर चढ़ा दूंगी। और एक साइड देखिए जो मैंने मूंगफली भूननी थी, तो मैं उसको देखिए उसको मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि चटनी बनानी थी इसलिए। और साथ ही मैं दूसरी साइड कढ़ाई रख दूँगी, साथ ही मैं फिर उसके साथ में इसको फ्राई कर लूँगी चटनी को। फिर मेरी चटनी फ्राई हो जाती है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे सांभर फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे कुकर खोल लूँगी, जो दाल है उसको फेंट लूँगी। थोड़ा सा हनी की स्कूल बॉटल यानी वाटर बॉटल जो स्कूल में लेके जाता है, तो उसको भी फिल कर लूँगी, उसको भी भर लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँगी, सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बना के ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर हनी के पापा भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना रहता है, इसीलिए। तो मैं साथ ही उसका टिफ़िन भी रेडी करती हूँ, उसके पापा का ब्रेकफास्ट, यानी हम सब लोगों का ब्रेकफास्ट भी ये साथ ही में बन जाता है। और ये देखिए मेरा सांभर भी बन के रेडी है। मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसको फिर निकाल लूँगी जो दूसरे बाउल में जो मैंने चटनी बनाई थी, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था बाउल में। ये तो सांभर थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने देखा नीचे
कि कुछ है क्या निकालने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने वैसे रख दिया। फिर आके मैं निकालूंगी उसको, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि हनी को छोड़ने जाना है स्कूल के लिए। तो फाइनली मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए, चेंज कर लूंगी अपना और चलिए चलते हैं। रेडी हो जाती हूँ मैं, वही देखिए रेडी होके आ जाती हूँ और अभी चलते हैं हनी स्कूल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लूंगी, ये जो गुनगुना पानी रहता है वो पी लूंगी। मैंने नहीं पिया था इसलिए मैं अपना गुनगुना पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे बड़ी स्पीड से पी रही थी, खड़े खड़े ही पी रही थी, वैसे तो खड़े खड़े। फिर हमारी स्कूल बस आ जाती है और ये देखिए हम बैठ गए थे स्कूल बस में। ऐसे करके एक एक कॉलोनी के बच्चे लेके जाएंगे। सबसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ आती है, तो इसलिए फिर हमको पूरा घूम के जाना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच गए थे स्कूल कैंपस में और ये देखिए कैंपस। और आज तो एक बात हो गई थी, स्कूल कैंपस पहुंच गए थे, हरी को स्कूल छोड़ के आई मैं क्लास में और ये देखिए उसका बैग भूल गई थी बस में। फिर से बस में गई, उसका बैग लेके उसको उसके क्लास में दे दिया और फिर आके मैं देखिए बस में बैठी थी और साथ में मैं अपना गर्म पानी लेके आई थी, जो मेरा एनर्जी ड्रिंक रहता है। मैं तो घर पे गुनगुना पानी पी थी, लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक थी वो मैं साथ में लेके आ गई थी बॉटल में। तो ये देखिए बस में मैं अकेली हूँ, अभी घर पे जा रही हूँ और मैं फाइनली कॉलोनी में भी आ गई और फिर कॉलोनी से जाऊंगी पैदल पैदल। थोड़ी दूर जाना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो थोड़ा पैदल चल के जाऊंगी वॉक करके घर तक। और फाइनली मैं अपने घर भी पहुंच ही गई हूँ। काय करता बेटा तू? पता नहीं मेरी कैंडी क्या ही कर रही होंगी, उसका नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो चलिए देखते क्या कर रही। और जैसे मैं घर नहीं पहुंची तो उसके पापा बोलने लगे कि देखो क्या कर रही करके, और मैं चेंज वगैरह कर लिया और फिर से लग जाते हैं हमारे काम पे। जो ये मैंने इडली का कुकर लगा के गई थी और ये देखिए अभी 9 बज गए थे और जो इडली का कुकर लगा के गई थी तो उसको निकाल लेंगे, उसमें फिर से इडली बैटर डाल के मैं उसको फिर से चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे पता नहीं मेरी बेटी मुझे क्या बातें सुना रही थी उसके लैंग्वेज में, तो उसी का वही जाने। और यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे प्याज कट कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे सब्जी फ्राई कर रही थी मैं मेथी का साग। तो मेथी का साग बनाने वाली थी आज खाने में, तो इसीलिए मेथी का साग आज फ्राई कर लूँगी। फिर साथ ही में मैं थोड़ा सा आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि हनी के पापा तो खाएंगे नहीं इडली, वो यानी नाश्ते सामानी का, तो उनको खाना चाहिए, तो इसलिए मैं साथ ही में खाना भी बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरे ये सब्जी पकेंगी, आटा गूंद के हो गया। यहाँ पे जब तक मेरी सब्जी पकती है तब तक हम दो माँ बेटी अपना नाश्ता कर लेंगे, यानी कैंडी और मैं, हम दोनों करने के थे। मैं हनी को स्कूल छोड़ने गई थी इसलिए मेरा नाश्ता होने का था, तो इसलिए देखिए फिर हम दोनों साथ ही में नाश्ता भी कर लेंगे कैंडी और मैं आ जाती हूँ हॉल में। और ये देखिए नाश्ता कर रहे थे हम दोनों। और टाइम देख सकते हैं आप कितने बज गए, तो 9:15 बज गए थे। मेरा नाश्ता हो गया था, मैं फिर से किचन में आ गई और उसके बाद देखिए जो मैंने एक कुकर रखा था तो वो फिर से इडली निकाल लूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। जो आटा था मैंने गूंद लिया, अच्छे से गूंद लूंगी फिर से। और ये देखिए इस तरह से लोइया बना लूंगी। फिर साथ ही साथ में मैं अपना जो है रोटियां भी बना लूंगी। और ये मेरी कैंडी मेरे आगे पीछे घूम रही थी, क्योंकि आज वो जल्दी उठ गई थी इसीलिए। फिर उसके बाद रोटियां वगैरह सारे बेल लेती हूँ। आजकल तो मैं डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकती हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं कि डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकना चाहिए, इसलिए मैं गैस पे नहीं सेकती हूँ, क्लीन कर लूंगी। और साथ ही में तवे में सेकती हूँ कपड़े से। बर्तन करने वाले आप कैसे सेकते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं बोल रही थी कि नहा के दो, तो मैं उसको नहा के, क्योंकि वो गीली होके आ गई थी बाथरूम से, साथ में मेरी रोटियां हो जाती थी, साथ में ही मैं नहला देती हूँ। तो देखिए मैं उसको नहला के लेके आ गई थी। आज उसके बाल नहीं धोए थे, क्योंकि थोड़ा सा ठंड है इसलिए डेली बाल नहीं धोती हूँ, एक दिन आड़ धोती हूँ, एक दिन बाद धोती हूँ। और ये
ये देखिए। फिर इसके बाद इसकी चोटी डाल दूंगी मैं इसको रेडी करके। और फाइनली मेरी कैंडी रेडी है। फिर उसके बाद ये देखिए, आप टाइम देख ही सकते कितने बज गए। तो यहाँ पे 9:50 हो गए थे। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर से ये जो मेरे बर्तन वगैरह है तो ये सारे कर लूंगी। वैसे भी आज आंटी नहीं आने वाली थी, तो सारे बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ मुझे अकेले को करना पड़ा। तो किस तरह से कर रही थी मैं, तो आप देख रहे मैं पूरा जैसे मेरा रहता है कि मुझे इतने टाइम में मेरा टारगेट रहता है कि मुझे इतने टाइम में मेरा काम उतना होना ही चाहिए, और मैं वैसे उस हिसाब से करती भी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना गैस वगैरह क्लीन कर लूंगी। और आप देख रहे हैं टाइमिंग कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे 10:36 हो गए और मुझे 11 बजे हनी को लेने भी जाना है। अभी तक मेरा बेडरूम वगैरह क्लीन नहीं हुआ था, यानी झाड़ू पोछा लगने का था और ये सब उठाने का था। तो कपड़े वपड़े ये सारे समेट लूंगी मैं। जो मेरा बेडरूम है तो इसको क्लीन कर लूंगी। और ये जो मेरे कल के कपड़े हैं जो कि मैं आज फोल्ड कर रही हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं शाम के जो मेरे कपड़े रहते मैं तब के तब नहीं फोल्ड करके मैं एक बकेट में भर के रख देती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह में उसके फोल्ड करती हूँ। और ये देखिए, ये ब्लैंकेट झाड़ दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए हम लोग ब्लैंकेट बिछाते हैं। क्योंकि जो मेरा बेड है ना बहुत ठंडा होता है, इसलिए मैं ब्लैंकेट बिछाती हूँ। बेडशीट तो अभी कुछ दिनों बाद 10-15 दिन बाद अभी बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं सोफा वगैरह क्लीन कर लूंगी हॉल में आके। ये देखिए मेरी कैंडी सोई है वहां पे, लेट के टीवी देख रही है आराम से। वो फ्रेश हो गई, उसका नहाना धोना हो गया था। फिर सारे सोफे वगैरह क्लीन करके झटक झुटक के मैं फिर उसके बाद झाड़ू लगा लूंगी। तो वैसे भी काफी देर हो रही थी, मुझे पता नहीं कितना काम होगा कितना, लेकिन है मुझे करके ही जाना है क्योंकि हनी आने के बाद फिर मेरा कुछ नहीं हो पाता। और देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा लूंगी। जो मेरे पेड़ पौधे है गैलरी के, उसमें पानी वगैरह डाल लूंगी। जो मेरी गैलरी है वो वगैरह धो लूंगी। तो उसको भी धो लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट रहता, तो डेली धोना ही पड़ता है। फिर उसके बाद मैं अपना पोछा वगैरह मार लूंगी। तो ये थोड़ा सा मैं वीडियो जो है ये मेरे थोड़े से फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जो रियल है जो क्या बोलते स्लो में दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट मोड में करके आपको मैं दिखा रही कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ मेरे काम। और हाँ, ये देखिए आप देख रहे 11-12 हो गए हैं, 11:12 हो गए। फाइनली मैं भी रेडी हो गई, नहा धो के मैं भी रेडी हो गई। और चलिए चलते हैं हनी को स्कूल लाने के लिए। प्रांजलि आ गई थी, ललिता और प्रांजलि मेरा इंतजार कर रही थी, नीचे वेट कर रही थी। वो बेचारी 10 मिनट मेरे लिए रुकी, मुझे 10 मिनट लेट हो गया था मुझे। तो ये देखिए, तो हम जा रहे हैं, ये मोपेड एक्टिवा से जा रहे थे हम हनी को लेने, क्योंकि आजकल बस जो है बहुत लेट आती है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो सारे बच्चों को जब छुट्टी हो जाती है तभी, यानी बड़े को वगैरह, तो इसलिए हम लोग एग्जाम के टाइम में बच्चों को यानी हनी को वगैरह लेने मोपेड से जाते हैं, एक्टिवा से ही जाते हैं, तो गाड़ी से ही लेके आते हैं। तो इसीलिए बस से जो है तो बस से छोड़ने जाते हैं, लेकिन लेने के लिए हम खुद के गाड़ी से जाते हैं। फिर हम फिर से स्कूल कैंपस आ जाते हैं, पहुंच गए हम स्कूल कैंपस में। और फिर चलिए चलते हैं, इसको ले लेंगे, वेदांशी और हनी को ले लेते हैं। ये देखिए ये दोनों आ जाते हैं हमारे पास, थोड़ा सा उनके टीचर से हम उनका फीडबैक ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं हम घर पे। और ये देखिए हमारे दोनों बच्चे। फिर उसके बाद हम घर पे आ जाएंगे। हनु बाय बाय कर दो, बाय बाय। और वेदांशी को बाय वगैरह बोल दिया, वेदांशी चली जाती है अपने घर, हम आ जाते हैं ऊपर, यानी मेरे घर आ जाते हैं ऊपर में। और ये देखिए हनी बोल रहा था कि मुझे उठाओ करके, तो मुझे उठा के लेके जाना पड़ा घर पे। मम्मा से लेग पेन होते कैसे का है? हाँ उसका क्या, मम्मा के भी तो लेग पेन होते है ना। और जब भी वो स्कूल से आता है तो थोड़ा सा उसको पैम्परिंग चाहिए, आपके बच्चे को भी चाहिए ऐसा, मेरे बच्चे को तो चाहिए थोड़ा सा पैम्परिंग। हैंड वॉश करके आओ, चलो जाओ। हाँ हैंड वॉश स्टूल घेऊन जा। और फाइनली 12 o'clock हो गए, 12 बज गए। और आते ही देखिए मेरे बेटे का क्या चालू हो गया। और मेरी बेटी देखिए क्या कर रहे हो बेटा, डांस कर रहे हो कैंडी, पॉम पॉम।
क्या करे पॉम पॉम के साथ डांस? ओके, पहले खाना खा लो, उसके बाद कलर कर लो। लिप्स बनो। टिफिन फिनिश किए हो आज? इडली सांबार फिनिश किए हो? इडली सांबार नाही दिली तुला? काय दिली मम्मानी? ओह माय गॉड, जैसे कि वैसे टिफिन लाया है, खाली एक इडली खा के आया है। हाँ हनु, कौन करता है बेटा ऐसे? हाँ दी इडली। सांबार नहीं बेटा, तो चटनी है। तुला सांबार खायचं आहे? इडलीचं सांबार खायचं आहे? खायचं आहे म्हणतात बेटा त्याला? क्या करना है? खायचं आहे, खायचं 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 आहे तुला इडली सांबार? ओके, तो इडली सांबार खाना है, चटनी के साथ नहीं खाना है। पूरा चटनी तो वैसे लाया, इडली भी वैसे ही लाया है। और वो देखिए मेरी मैडम वो खा रही है, वो देखिए वो लेके बैठ गई उसका टिफिन। क्लॉथ सांभाळायचं नाही, ओके? हनी स्कूल से आने के बाद मैंने उनको इडली सांभर दे दिया, वो दोनों इडली सांभर खा रहे थे। फिर मैं किचन में आके देखिए उस बर्तन वगैरह लगा लूंगी जो मैं सुबह क्लीन करके गई थी। और ये देखिए कैंडी अभी भी मेरे आगे पीछे कर रही थी। फिर वो इडली सांभर वगैरह खा लेंगे, फिर मैं उनको लेके जाऊंगी सुलाने के लिए। अलेक्सा, ले ईशुदा का नंद लाला, ले चल, चलो इधर को, चलो, आजा। उनको बेड पे लेटा के उनको ब्लैंकेट ओढ़ के फिर मैं लाइट ऑफ करके मैं आ जाती हूँ बाहर। ये देखिए ये कैसे मस्ती करके सोते हैं। अब इनको तो बस ब्लैंकेट ही चाहिए, हमेशा ब्लैंकेट ही ओढ़ के सोते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ बाहर, और बाहर आने के बाद जो मेरे कपड़े थे तो मैं कपड़े पहले नहीं डाल के गई थी, क्योंकि हनी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि मुझे उसका भी यूनिफॉर्म को वो धोना था, इसलिए फिर वो स्कूल से आने के बाद मैंने कपड़े मशीन में डाले थे धोने के लिए। और ये देखिए मेरे मशीन में कपड़े हो जाते हैं और मैं इसको सुखाने लेके जाती हूँ टेरिस पे। सारे कपड़े सुखा दूंगी, फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाऊंगी। फिर रहता है मेरा टाइम, मी टाइम, यानी मैं फिर अपना जो भी बच्चे सो जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे जो भी करना है, जो भी ये है मेरे, कुछ रील्स बनाना हो या कुछ वीडियो एडिटिंग हो या टीवी देखना हो, जो भी है, तो ये सारे काम मैं वो वाले वक्त में कर लेती हूँ। कभी कभी तो आजकल पता नहीं मुझे क्या ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो बस दोपहर में सो ही जाती हूँ, नींद ही आ जाती है। और ये देखिए ये मेरे सारे कपड़े जो है तो मैंने सुखा दिए हैं। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं देखिए नीचे आ जाती हूँ। और आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं कि कितने बजे हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग हो गया था 1:36। फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ और बच्चे वगैरह उड़ भी जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये मेरे पीछे भी पड़ा था कि मम्मी ये हेयर कट कर दो, हेयर कट कर दो, हेयर कट कर दो करके। और वैसे भी उसके बाल काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए मैं खुद उसका हेयर कट कर रही थी। वो बोल रही थी कि आप बना के दो हेयर कट, मुझे सैलून नहीं जाना है करके, तो इसलिए मैं खुद ही उसके हेयर कटिंग कर दे रही थी आज। तो इस तरह से मैं हमेशा इसकी हेयर कट ऐसे ही करती हूँ, उसको बाथरूम में बिठा के करती हूँ, क्योंकि बाल इधर उधर चले जाते हैं, इसीलिए। तो इस तरह से मैं उसका हेयर कट करती हूँ घर पे ही। आज तक सैलून में मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-3 बार ही किया होगा उसने अभी तक कटिंग, नहीं तो फिर मैं ही उसके खुद उसके हेयर कट करती हूँ हमेशा। तो उसके हेयर कट वगैरह कर लूँगी। तो बस वो उसका था कि यानी टकला बना दो करके उसको
टकली करनी थी, लेकिन मैंने नहीं करके दी। वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी का भी अगर वो टकला देख लेगा तो बोलता है कि मुझे ऐसे बाल का ऐसा हेयर कट करके दो, करके टकला बना के दो करके। उसको पता नहीं क्या ही इतना अटैचमेंट है वो टकले से, तो पता नहीं, बस उसका यही चलता है हमेशा, टकला कर दो टकला कर दो। लेकिन मैंने बस उसका हेयर कट कर दिया था। और ये देखिए सारे बाल जो है, पूरा बाल झाड़ दूंगी मैं, तो कुछ इस तरह से उसका हेयर कट हुआ था। फिर उसके बाद मैं उसको नहला भी दूंगी, क्योंकि काफ़ी बाल हो गए थे छोटे 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 उसके बॉडी पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको नहला भी दूँ करके, क्योंकि ऐसे तो उसके बाल नहीं निकलेंगे। जितना झाड़ना था मैंने उतने झाड़ दिए थे। फिर उसके सारे कपड़े वगैरह निकाल के सारे कपड़ों को भी झाड़ दूंगी। और ये देखिए सारे उसके मुंह नाक में भी घुस गए थे बाल। फिर उसके बाद मैंने उसको नहला के लाए और उसके पापा उसको रेडी कर दिए थे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। जब भी मेरी काम वाली बाई नहीं आती है तो मैं इस तरह से मेरा शेड्यूल मैनेज करती हूँ। और हाँ, ये मेरा शेड्यूल था, यानी 6:30 से लेके 1:30 बजे तक का ये मेरा शेड्यूल था। यही था मेरा आज का शेड्यूल। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।